नमस्कार, मैं GRS न्यूज़ के लिए गिरीश सिकरवार। मैं आज के ब्लॉग में उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करना चाहूँगा। 2 दिन पूर्व ही किस तरह से कांग्रेस ने विधानसभा घेराव के माध्यम से उत्तर प्रदेश की राजनीति को गर्म कर दिया था। बसपा सुप्रीमो मायावती के एक बयान ने भी उत्तर प्रदेश की राजनीति को गर्म कर दिया है। पहले ये माना जा रहा था जिस प्रकार से केंद्र सरकार की ओर से मायावती के लिए दिल्ली में एक 8 कमरों वाला बंगला दिया गया था, उससे ऐसा माना जा रहा था कि मायावती अब भारतीय जनता पार्टी के कहने के अनुसार ही काम करेंगी और वो हो सकता है कि भाजपा के कहने के अनुसार ही प्रत्याशी उतारें। लेकिन कल जो उनका एक बयान आया है वो बयान चौंकाने वाला है। उन्होंने आगामी विधानसभा के चुनाव जो कि 2027 में होने हैं उसको किसी गठबंधन के तहत नहीं बल्कि अकेले अपने दम पर लड़ने का ऐलान किया है। तो क्या यहाँ एक प्रश्न है जो मैं आप सभी सुधी दर्शकों से पूछना चाहूँगा, क्या गुजरात लॉबी ने योगी आदित्यनाथ को फिर से उत्तर प्रदेश में अकेले छोड़ने का फैसला कर लिया है? ये प्रश्न मैंने आपसे इसलिए पूछा कि केशव प्रसाद मौर्य जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री के पद पर हैं, पहले से ही योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बगावत का झंडा उठाए हुए हैं। कल एक और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक वो भी कल शंकराचार्य के अपमान को लेकर सरकार से नाराज आए। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी ऐलान किया कि जिन लोगों ने बटकों की शिखाओं को खींचा है उन अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी की चाहिए। निश्चित तौर पर एक तरफ योगी आदित्यनाथ अपने दल के अंदरूनी झगड़े में फंसे हुए हैं और दूसरी ओर जिस प्रकार से मायावती अलग लड़ने का ऐलान कर रही हैं, उसका आखिर मतलब क्या है और गुजरात लॉबी इस ऐलान के बावजूद भी क्या मायावती पर वैसी ही कृपा लुटाता रहेगा जैसा कि वो लगातार लुटा रहा है? 8 कमरों वाला कमरा उसने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को दिया है और वैसा ही एक चाणक्यपुरी के क्षेत्र में जहाँ की विभिन्न देशों के दूतावास बने हुए हो उस क्षेत्र के महंगे इलाके में मायावती को भी एक 8 कमरों वाला बंगला आवंटित किया। निश्चित तौर पर मायावती के लिए आगामी चुनाव करो या मरो का होगा, क्योंकि जिस तरह से 2007 के बाद उत्तर प्रदेश में लगातार वो सत्ता से बाहर हैं, यहाँ तक कि देश की राजनीति में भी उनकी पकड़
खास नहीं है। जो दलित समुदाय उनके पीछे खड़ा दिखाई देता था, आज वो भी विभिन्न दलों में छितराया हुआ दिखता है। मायावती के विषय में जो आरोप लगता रहा है कि वो अपने उम्मीदवारों से चुनाव लड़ने के एवज में पैसे लेती हैं, यानी कि एक तरह से वो अपने दलित वोटों का सौदा करती हैं। इस आरोप के बाद लगातार उनके दल का ग्राफ गिरता जा रहा है। 2026 में स्थानीय त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव भी होने वाले, लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार इन चुनावों को टालने का प्रयास कर रही है, वो ये दर्शाने को काफ़ी है कि ये सरकार भी ये समझ गई है कि अगर पंचायत चुनाव में अंदरूनी झगड़ों की वजह से अगर दल हारता है तो निश्चित तौर पर इसका संकेत 2027 में होने वाले विधानसभाओं पर बहुत खराब जाएगा और हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ को सत्ता भी गंवानी पड़े, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता गंवानी पड़े। इसलिए लगातार वो इस मौके की तलाश में है कि किसी तरह से पंचायत चुनाव को टालकर वो विधानसभा चुनाव में ही चुनावी मैदान में जाए। योगी आदित्यनाथ पिछला जब विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें भी उनको एक तरह से अकेला छोड़ा गया था। शहरी निकाय के चुनाव में भी वो एक तरह से अकेले थे, लेकिन उन्होंने जिस तरह से अपनी रणनीति 80-20 के बल पर बटोगे तो कटोगे के सहारा लेते हुए सत्ता में अपनी वापसी की, उसी प्रकार अगर गुजरात लॉबी उन्हें छोड़ती है तो वो अपनी ही बनाई रणनीति पर चलते हुए किस प्रकार से वो आगामी चुनाव में अपना परचम फहराएंगे, यह देखने वाली बात है। आप सभी लोग जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ भले ही दूसरी बार मुख्यमंत्री प्रदेश के बने हों, लेकिन गुजरात लॉबी उन्हें शुरू से पसंद नहीं करती और आज भी अगर उनकी स्थिति कमज़ोर न होती तो वो योगी आदित्यनाथ को 2024 के विपरीत परिणामों के बाद जो लोकसभा में आए थे, जिसके कारण गुजरात लॉबी को न चाहते हुए भी बैसाखियों पर जाना पड़ा, निश्चित तौर पर उन्हें वो हटाते। लेकिन इस समय का जो माहौल है, चाहे अमेरिका यूएस ट्रेड डील, भारत में जो किसानों का या विभिन्न पार्टियों का जो रवैया आया है उसको लेकर, और एस्पर्टीन फाइल जिसको लेकर प्रधानमंत्री तक पर सवालिया निशान, उनकी सरकार के मंत्रियों पर सवालिया निशान है, सत्ता के चहेते उद्योगपतियों के तरफ सवालिया निशान हैं, तो निश्चित तौर पर इन्हीं सब का फ़ायदा योगी आदित्यनाथ बखूबी उठा रहे हैं। क्या योगी आदित्यनाथ गुजरात लॉबी के न चाहने के बावजूद भी 2027 के चुनाव को जीत पाएंगे? क्या गुजरात लॉबी उन्हें इतनी छूट देगी
कि वो अपने मन से प्रत्याशी चुन सकें। ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर भविष्य में मिलना है, लेकिन जिस तरह से गुजरात लॉबी की सह पर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ खड़े दिखाई दे रहे हैं, उसने ये दर्शा दिया है कि गुजरात लॉबी भले ही कमज़ोर स्थिति में हो, लेकिन वो यूपी में योगी आदित्यनाथ को फ्री हैंड देने नहीं जा रही। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपको नया कुछ बताने की कोशिश करूँगा। जय हिंद।